हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। 31 मार्च 2012 को हमें उनकी बैलेंस शीट दी गई है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट पॉइंट है जेड अपनी कैपिटल के रूप में 40,000 रुपये लेकर आएगा और उसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है जेड 15,000 रुपये गुडविल के लेकर आएगा और आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली है। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है और इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली है इसी वैल्यू पर। फोर्थ पॉइंट है टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट बाय 10%। टाइपराइटर पर 20% और फिक्स्ड एसेट पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। पांचवा पॉइंट है an old customer whose account was written off as bad debt has promised to pay 1,000। एक कस्टमर है, उसको बैड डेट लिख दिया था और अब वो 1,000 रुपये पे करने का वादा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है by bringing in or withdrawing cash the capital of x and y are to be made proportionate to that of z on their profit sharing basis। पिछले वीडियो में हमने पुराने पार्टनर की कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर की कैपिटल के आधार पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है प्रोपोर्शनेटली। और कैसे एडजस्ट करना है? बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। तो अगर x और y में से किसी की कैपिटल ज़्यादा है तो वो अपना कैश विड्रॉ कर लेगा और अगर इनमें से किसी की कैपिटल कम है तो वो कैश लेकर आएगा। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो इस क्वेश्चन को भी हम 7 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि z को 1/4 कौन कितना दे रहा है, तो हम लेट द टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। देन सेकंड स्टेप होगा सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के आधार पर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। और जब भी हम लेट द टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। थर्ड स्टेप होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो फोर्थ पॉइंट में टाइपराइटर पर 20% और फिक्स्ड एसेट पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो टाइपराइटर है 5,000 और फिक्स्ड एसेट है 1,37,000। तो टाइपराइटर है 5,000 और 5,000 पर 20% डेप्रिसिएशन होगा 1,000। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 1,37,000 और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 13,700। थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 है और अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई है। तो एसेट बढ़ गई है 2,000 से। तो क्रेडिट में नोट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000। फिफ्थ पॉइंट में एक पुराना कस्टमर है जिसको बैड डेट लिख दिया था, अब वो 1,000 पे करने का वादा कर रहा है। तो 1,000 से डेटर बढ़ गया है, एसेट बढ़ गई है, तो प्रॉफिट हो गया है। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 1,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो सभी हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,700। तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को हम माइनस करेंगे, लॉस आएगा 11,700। इस लॉस को हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल
अकाउंट। एक्स के हिस्से आएगा 7800 और वाई के हिस्से आएगा 3900। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के साथ हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। फोर्थ स्टेप में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, गुडविल, कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक्स का 75,000 और वाई का 62,000 हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो एक्स का बैलेंस दिया गया है 75,000 और वाई का बैलेंस दिया गया है 62,000। जेड अपनी कैपिटल के रूप में 40,000 रुपये लेकर आ रहा है और गुडविल के रूप में 15,000 रुपये लेकर आ रहा है। तो बाय कैश अकाउंट जेड की कैपिटल कैश में आई है 40,000 रुपये। प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड किया है और डिवाइड करने पे आएगा 10,000 एक्स के हिस्से और 5,000 वाई के हिस्से। ये जो प्रीमियम पार्टनर्स को मिला है, एक्स और वाई ने इनमें से आधा विड्रॉ कर लिया है। जब पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इसीलिए डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट। हम कैश की जगह बैंक अकाउंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्स को 10,000 मिला है, 10 का आधा 5,000 एक्स ने विड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही वाई को 5,000 मिला है, तो 5,000 का आधा 2,500 वाई ने विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड पुराने पार्टनर्स की पुरानी मेहनत का फल है, इसीलिए इसको हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 को अगर हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो एक्स के हिस्से आएगा 12,000 और वाई के हिस्से आएगा 6,000। थर्ड पॉइंट में हमें बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है और एक्स ने इसी वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट ले ली है। अगर कोई पार्टनर कोई भी एसेट ले लेता है तो एसेट बिजनेस से बाहर चली जाएगी, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए टू इन्वेस्टमेंट। और एसेट लेने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट घट जाएगा, इसीलिए एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसी को हम कैपिटल अकाउंट में अगर डालेंगे तो हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसीलिए डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी हम कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्स के हिस्से आया है 7800 और वाई के हिस्से आया है 3900। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड दी गई थी वो सभी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम करते हैं तो एक्स का आएगा 97,000, वाई का आएगा 73,000 और जेड का आएगा 40,000। क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 74,200, वाई का आएगा 66,600 और जेड का आएगा 40,000। अब हमें नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है, इसीलिए ये जो बैलेंस हमने निकाले हैं इन बैलेंस को हम वापस से ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। एक्स का है 74,200, वाई का है 66,600 और जेड का है 40,000। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक्स और वाई के कैपिटल को जेड की कैपिटल के बेस पर प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट किया जाएगा। तो जेड का हिस्सा है 1/4 और 1/4 के लिए वो 40,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। जेड के 1/4 हिस्से के लिए कैपिटल है 40,000। पूरे हिस्से की यानी कि पूरे फर्म की कैपिटल हम निकाल लेंगे 40,000 गुना 4/1, तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी 1,60,000। तो एक्स वाई जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है 2:1। अब फर्म की टोटल कैपिटल आ गई है 1,60,000।
तो इसमें से हम एक्स की कैपिटल निकाल लेंगे। तो एक्स की कैपिटल होगी फर्म की टोटल कैपिटल और एक्स का हिस्सा है 2/4। तो एक्स की कैपिटल आएगी 80,000। ऐसे ही हम वाई की कैपिटल निकाल लेंगे। तो फर्म की टोटल कैपिटल है 1,60,000 और वाई का हिस्सा है 1/4। तो वाई की कैपिटल आएगी 40,000। और जेड की शेयर और कैपिटल के आधार पर हमने बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब लास्ट में एक्स की कैपिटल 80,000 होनी चाहिए और वाई की कैपिटल 40,000 होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। एक्स की कैपिटल 80,000, वाई की कैपिटल 40,000 और जेड की कैपिटल 40,000। तो ये जो कैपिटल है ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं है और ये जो कैपिटल हमने निकाली है ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल है जो हमने Z के शेयर के आधार पर निकाली है। अब हम इन दोनों कैपिटल को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ये पता लगाएंगे कि किसकी कैपिटल कम है और किसकी ज़्यादा है। तो X की कैपिटल होनी चाहिए 80,000 लेकिन X की है 74,200। तो X की कैपिटल कम है, इसीलिए जो 5800 रुपये उसकी कैपिटल के कम है वो कैश में लेकर आएगा और अपनी कैपिटल को पूरा 80,000 करेगा। ऐसे ही वाई की कैपिटल होनी चाहिए 40,000 लेकिन वाई की कैपिटल है 66,600। तो वाई की कैपिटल फालतू है, तो जितनी कैपिटल फालतू है वाई अपनी कैपिटल को विड्रॉ करके ले जाएगा। तो 26,600 रुपये फालतू है वो उसको विड्रॉ कर लेगा। जेड की कैपिटल 40,000 होनी चाहिए और 40,000 ही है। तो इस तरह से कैश ब्रिंग इन और बाय कैश विड्रॉइंग कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। तो अगर बोला गया है कि कैपिटल को बाय ब्रिंगिंग और बाय विड्रॉइंग कैश कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा तो हम यहाँ पर जो कम या जो फालतू कैपिटल है कैश में एडजस्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर बोला गया है कि एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा उनके करंट अकाउंट के थ्रू, तो ऐसे केस में हम कैश की जगह करंट अकाउंट लिख लेंगे, बाकी पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम कैपिटल के दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। अब 6th स्टेप में हमें बनाना है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का हमें बैलेंस दिया गया है 5,000। फिर Z 40,000 रुपये कैश लेकर आ रहा है कैपिटल के रूप में, 15,000 रुपये कैश आया है प्रीमियम के रूप में। X और Y ने प्रीमियम विड्रॉ कर लिया है और उसके बाद पार्टनर्स ने कैश के थ्रू ही अपनी कैपिटल को एडजस्ट किया है। तो कैश में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उन सारे चेंजेस को प्रॉपर वे में दिखाने के लिए हम कैश अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम कैश का बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेंगे जो कि बैलेंस शीट में दिया गया है 5,000। अगर कैश आएगा तो हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे और अगर कैश चला जाएगा तो हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। तो Z की कैपिटल के रूप में आया है 40,000 रुपये और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में आया है 15,000 रुपये। फिर X ने और Y ने अपने हिस्से की गुडविल को विड्रॉ कर लिया है। X ने विड्रॉ कर लिया है 5,000 रुपये और Y ने विड्रॉ कर लिया है 2,500 रुपये। X की कैपिटल कम थी तो X 5,800 रुपये लेकर आया है। 2X's कैपिटल अकाउंट 5,800। Y की कैपिटल 26,600 फालतू थी तो उसने अपनी कैपिटल निकाल ली। तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 26,600। तो कैश के सभी चेंजेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 65,800,
डेबिट साइड के टोटल में से हम क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 31,700। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट की तरफ हम जो कैश का बैलेंस आया है 31,700 उसको हम नोट कर लेंगे 31,700। डेटर्स 15,000 थे, 1,000 के डेटर रिकवर हो गए हैं तो अब डेटर्स हो गए हैं 16,000। तो टोटल डेटर्स हो गए हैं 16,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, 10,000 ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट एक्स ले चुका है तो इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं आएगा। टाइपराइटर है 5,000, इसके ऊपर हम 20% डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं तो 5,000 में से 20% यानी कि 1,000 का डेप्रिसिएशन है तो टाइपराइटर बचेगा 4,000। फिक्स्ड एसेट है 1,37,000 और इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाया गया है तो 1,37,000 का 10% होगा 13,700। आफ्टर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट बचेगी 1,23,300। क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे 25,000। रिज़र्व फंड हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो रिज़र्व फंड ख़त्म हो गया है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के अलावा आएगा पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो लास्ट का बैलेंस कैरी डाउन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 80,000, 40,000 और 40,000। तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 1,60,000। तो बैलेंस शीट में सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली है तो लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 1,85,000 और ऐसे ही एसेट साइड का टोटल आएगा 1,85,000। अगर बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर आ रहा है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।